हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है 19 दिसंबर से 29 दिसंबर। उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए साइंस करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, ग्रेफाइट, भारी जल को, रेडियम को, साधारण जल को। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आंसर जाएगा ग्रेफाइट, भारी जल। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसे विखंडन होने वाले पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, जो केवल हैवी वाटर प्रयोग में लाता है। सी, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तीसरा प्रश्न रहेगा, भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर बाबा, राजा रमन्ना, कस्तूरी रंगन। भारत में अणु बम के विकास से कौन संबंधित हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी जान सकते हैं, मिसाइल मैन के भी नाम से आप इन्हें जाना जाता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था? स्माइलिंग बुद्धा, थंडरबोल्ट, फ्लाइंग गरुड़, अग्नि परीक्षा। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? 11 जून 1998, 9 जून 1998, 11 मई 1998, 29 मई 1998। देखिए, पोखरण द्वितीय परीक्षण जो है ना, ये 11 मई 1998 को किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। छठा क्वेश्चन देखेगा, छठा प्रश्न, मई 1998 में पोखरण ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो देखिए, पोखरण जो है ना, ये राजस्थान में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सातवां प्रश्न देखेगा, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, यार क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक कीजिए। संसाधित न्यास की गुणता पर, संसाधित न्यास की मात्रा पर, न्यास के संसाधन की गति पर, ए और सी दोनों। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर किस पर करती है? ए और सी दोनों पर, यानी संसाधित न्यास की गुणता पर और न्यास के संसाधन की गति पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आठवां प्रश्न क्या है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, न्यूक्लियस। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? तो अधिकतम द्रव्यमान जो है ना, न्यूट्रॉन का होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है प्रेषित संकेत की ध्वनि आवृत्ति, प्रेषित संकेत का वेग, दूरदर्शन स्क्रीन के भौतिक आयाम, चित्र नलिका का आकार। तो दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या है? प्रेषित संकेत की आवृत्ति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, 10वां प्रश्न, एक माइक्रोन किसके बराबर है? 0.1 मिमी,
0.01 मिमी, 0.001 मिमी, 0.0001 मिमी। एक माइक्रोन किसके बराबर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक माइक्रोन जो है ना 0.001 मिमी के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, माइक्रोफोन का आविष्कारक है डॉक्टर केविन कार्मोन, डॉक्टर जोइल एंजल, स्टीफन हॉकिंग, ग्राहम बेल। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोफोन का आविष्कार स्टीफन हॉकिंग के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेंशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑडियोफोन, डिक्टाफोन, ग्रामोफोन या माइक्रोफोन? तो इसे कहा जाता है डिक्टाफोन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने, रॉबर्ट कोच ने, ल्यूवन ने, सीपी स्वानसन ने। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति, सिस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता। कौन सुमेलित नहीं है? सिस्मोग्राफ, पृष्ठ तल की वक्रता, ये सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू रेमजे, रॉबर्ट मॉलेट, जे अल्बर्ट जॉनसन। तो टेलीविजन का आविष्कार जो है ना जे अल्बर्ट के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा बनाई गई थी? वर्नर वान व्रॉन, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा बनाई गई थी? तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वर्नर वान व्रॉन के द्वारा बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है कि टैकियॉन से तात्पर्य क्या है? प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण, बी है भारी नाभिक वाले अणु का भाग, सी है वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण, डी है जालक कंपन की मात्रा। टैकियॉन से तात्पर्य क्या? तो टैकियॉन से तात्पर्य है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, माइकल फैराडे, एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता, तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता थे एनरिको फर्मी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां प्रश्न देखिएगा, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 20वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, ऑल्टरनेटर, कंडेंसर। कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? ऑल्टरनेटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 21वां क्वेश्चन देखेगा, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व, दूध की शुद्धता, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, समुद्र की गहराई। हाइग्रोमीटर जो है ना गाइस, ये वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि भारी जल किसका ऑक्साइड है? जर्मेनियम का, डिटोरियम का, पारा का, यूरेनियम का।
भारी जल किसका ऑक्साइड है? तो भारी जल जो है ना, ये डिटोरियम का ऑक्साइड है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? वर्नर वान ब्रॉन, जे रॉबर्ट ओपनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो ये विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, ताप को विद्युत में बदलना। तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने। तो रडार उपयोग में क्यों आता है? तो रडार जो है ना, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, उपरोक्त सभी। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वर्न वान ब्रॉन, जे रॉबर्ट ओपनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वर्न वान ब्रॉन के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, वी वाहनों की गति मापती है, सी है द्विआयामी तस्वीर लेती है, डी है जल वाष्प की मात्रा ज्ञात करती है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 29वां प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो द्वारा, गुटनबर्ग, एडिसन, ग्राहम बेल। तो दूरबीन का आविष्कार जो है ना, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? बर्फ, उबलता पानी, भाप, ऊपर के सभी। निम्न में से किससे अधिक ताप है? किसमें अधिक ताप है? भाप में सबसे अधिक ताप होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, क्या कर रहे हो आप लोग? वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी के, सी बृहस्पति और सूर्य की दूरी के, डी शुक्र और सूर्य की दूरी के। एक खगोलीय इकाई औसतन किसके बराबर होती है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न है गाइस कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 33वां प्रश्न, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी, चार्ल्स कटरिंग, जॉर्ज के कैले, जेनाब ग्रामे। वायरलेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर का उपयोग होता है इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, पेट्रोल को शुद्ध करना, हवा को शुद्ध करना। कार्बोरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने, नील्स बोर ने। तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसके द्वारा दिया गया? तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 36वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? चिकित्सकों के द्वारा कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, सामान्य तापमान बनाए रखना, गलनांक को घटाना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? समान तापमान बनाए रखना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पल्सर, क्वार्टज घड़ियाँ, परमाणु घड़ियाँ, श्वेत वामन। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? टाइफाइड, हैजा, पोलियो या खसरा? हैजा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, गैसों के आंशिक दाब का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, डाल्टन या फर्मी ने? तो गैसों के आंशिक दाब का नियम प्रतिपादित किया था डाल्टन ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार? महासागर में डूबी वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, सोनार यंत्र का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, पायरोमीटर निम्नांकित के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वायुदाब, आर्द्रता, उच्च तापमान, भूकंप की तीव्रता। तो पायरोमीटर जो है ना उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, 43वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से कौन अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? निम्नलिखित वैज्ञानिक में से कौन अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? विलियम हेनरी ब्रैग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस रामानुजन। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, गलत संयोजन को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको गलत संयोजन को चिन्हित करना है, वैसे तो आंसर आपका जाएगा जे पार्किंसन पेंसिलिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, 46वां प्रश्न क्या है कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार, अल्टीमीटर या वेंचुरीमीटर? वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? सोनार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? हेनरी द्वारा, ऑर्स्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा, वोल्टा द्वारा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था ऑर्स्टेड द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि विल्हेम रोटजन ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का, विद्युत मोटर का? तो विल्हेम रोटजन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी या ब्राउन? तो हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, एंडरसन? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? एंडरसन के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग करंट अफेयर्स के देख लीजिए। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता था? सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स? 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? राजन सिंह, गोपी थोटाकुरा, कमल देवगौड़ा, श्रीपाल थोगा टूका? स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? आर्सेनल एफसी, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल एफसी, मैनचेस्टर यूनाइटेड? मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, ईदा शिशा नोगरा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? असम, त्रिपुरा, मेघालय या केरल? तो ईदा शिशा नोगराग जो है ना, ये मेघालय राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? अरुंधति रॉय, रस्किन ब्रांड, सलमान रुश्दी, चेतन भगत? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में रस्किन ब्रांड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, मैकगिल विश्वविद्यालय? किस विश्वविद्यालय के द्वारा? मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, मई 2024 को सीमा सड़क संगठन वीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 62वां, 67वां, 65वां या 69वां? मई 2024 को सीमा सड़क संगठन वीआरओ का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? पायल कपाड़िया, मुनमुन सेन, अनुसुईया सेनगुप्ता, अपर्णा सिंह? कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है पायल कपाड़िया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की 180 देशों में कौन सा स्थान मिला? 191वां, 156वां, 153वां, 159वां? कौन सा मिला स्थान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में? 159वां स्थान मिला है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न है, 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? मध्य प्रदेश एवं गुजरात, बिहार एवं झारखंड, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ओडिशा एवं असम?
1 मई 2024 को भारत के गुजरात एवं महाराष्ट्र दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, मलेशिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया? AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति आत्रे, आशालता सिन्हा, सोनी कुमारी, अरुणिमा चौधरी। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है ज्योति आत्रे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीनिवास आर कुलकर्णी, विवेक आर रंजन, अशोक मोहंती, चंद्रकांत आर नारायण। किसे सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? भारत, पराग्वे, पाकिस्तान, पुर्तगाल। किसे प्रदान किया है? पराग्वे को प्रदान किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, जर्मनी, ग्रीस और इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और फ्रांस, नॉर्वे, पुर्तगाल और स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल या ईरान? भारत ने मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? ईगा स्विटेक ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर वेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? इराक, कतर, ईरान या पाकिस्तान? आंसर आपका जाएगा ईरान के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? करीना कपूर खान, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, अनुष्का शर्मा। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या थाईलैंड? फोन पे ने श्रीलंका में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई, कोची, चेन्नई या अहमदाबाद? तो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन जो है ना कोची में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल 3 भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? नई दिल्ली, जयपुर, पटना या आगरा?
आगरा में किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विदित गुजराती, गुकेश टी, पी श्याम निखिल, वैशाली रमेश बाबू। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया गया? लिटन दास, सोम्या सरकार, नजमुल हुसैन शांतो, शाकिल अल हसन। नजमुल हुसैन शांतो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसकी PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।